Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see about viruses from exam point of view. It is very important topic. In this video, we are going to see characteristics of virus, shape, size, and what is the chemical composition of virus. So let's start with the definition. Viruses are non-cellular infectious agent that can only replicate within a host organism. नॉन सेलुलर का मतलब यहाँ पे होता है कि वायरस के पास जनरली कोई सेल नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक प्रोटीन कोट, प्रोटीन कवरिंग और न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे नॉन सेलुलर कहा गया है। ये आरएनए कह सकते हैं, ये प्रोटीन कोड, बाकी कोई भी इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। इन्फेक्टिशियस एजेंट इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम फ्लू और कॉमन कोल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ वायरस। वी आर फैमिलियर विद द टर्म वायरस and we actually feel it in recent years. कोविड 19, हर इंसान की ज़बान पे कोविड 19 है और उसे वायरस के बारे में आजकल पता है कि ये क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है, हाउ मच लाइफ थ्रेटनिंग वायरस कैन बी, और हमने देखा भी है। कोविड 19 इन्फेक्टिशियस डिसीज है और इसके वायरस का नाम सार्क कोव 2 है। सार्क का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, जो लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, let's see the characteristics of viruses. They are inert outside their specific host cell in crystalline form. Inert का मतलब यहाँ होता है कि जो अपना वायरस होता है ये केमिकली इनएक्टिव होता है आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है, एनिमल कह सकते हैं, ह्यूमंस कह सकते हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये इसके होस्ट हो सकते हैं। तो जब ये इन होस्ट में होगा तो ये एक्टिव होगा, केमिकली एक्टिव होगा, और जब बाहर होगा तो ये इसे इनर्ट कहेंगे, केमिकली इनएक्टिव कहेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दे हैव आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। लाइक ह्यूमंस, ह्यूमन के सेल में आरएनए भी प्रेजेंट होता है और डीएनए भी प्रेजेंट होता है, पर वायरस के सेल में या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि दे ऑलवेज रिमेन पैरासाइट। कोई भी कंडीशन आए वो हमेशा पैरासाइट ही रहेंगे, वो सैप्रोफाइट्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। दूसरा टर्म होता है फैकल्टेटिव और सेकंड टर्म होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का ये मतलब होता है, अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट कहूँ मैं यहाँ पे, तो वो तो या तो सैप्रोफाइट्स की तरह भी वर्क करेंगे या पैरासाइट की तरह भी वर्क करेंगे। पर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वायरस हमेशा पैरासाइटिक ही रहता है। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए आरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ आर राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल। वो जिस भी सेल में अटैक करेगा वायरस, जिस भी सेल के अंदर अटैक करेगा, वो उसकी प्रोटीन मशीनरी को अक्वायर कर लेगा और अपना डिज़ायर प्रोटीन बनाएगा। वो अ, उस सेल का डिज़ायर प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो जो चाहेगा वो सेल में करेगा, आखिरी में उस सेल को मार देगा और अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और डिवाइड करेगा और आगे चलता जाएगा। वुड यू कॉल वायरस वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो पहले हम लिविंग की कैटेगरी जान लेते हैं। लिविंग होने के लिए हमारे पास सेल होना चाहिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। सेल होगा तो ही मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म इज द ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। अगर सेल होगा तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, और फैट मेटाबॉलिज्म हो गया। ये सारे प्रोसेस अगर सेल होगा तो ही चलेंगे। ठीक है, अगर सेल है तो उसे डिवाइड भी तो होना पड़ेगा, तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट। वो अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगा? इनसाइड होस्ट यहाँ कंपैरेटिव स्टडी के लिए दिया गया है क्योंकि वायरस को देख रहे हैं। तो वायरस आप देखते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में अगर सेल ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो ये लिविंग की कैटेगरीज होगी, नॉन लिविंग की कैटेगरीज होगी। पहली बात तो उसका सेल ही नहीं होगा। ठीक है, सेल ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही रिप्रोडक्शन होगा। तो ठीक है, वायरसेस आर द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। जब वायरस बाहर होता है वो नॉन लिविंग होता है,
जब वो होस्ट के अंदर होता है, वो लिविंग होता है, तो उसे ना ही लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। वायरसेस आर द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, वो बीच में कहेंगे। जैसे मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो यहाँ पर है, वो दोनों साइड चले जाता है, लिविंग भी रहता है नॉन लिविंग भी रहता है, इसलिए उससे बाउंड्री, उसका कनेक्शन क्या आ गया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस डिडंट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर वायरसेस नहीं है। वायरसेस नहीं होने का मतलब, वायरस नहीं होने का रीज़न यही है कि ना तो वो लिविंग है, ना ही वो नॉन लिविंग है, इसलिए उसे क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। वायरस के शेप्स के बारे में हम देखेंगे। वायरस के वैसे तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, यहाँ कुछ स्पेसिफिक शेप्स है, मैं उससे बताता हूँ। स्फेरिकल, सर्कल शेप रहता है। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस का रहता है, इसे हम आगे देखेंगे। टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ये, इसे हम कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं। एचआईवी का स्फेरिकल शेप होता है। इबोला वायरस लॉन्ग एंड फिलामेंटिशियस शेप होता है इसका। एडिनो वायरस आइसोक्सोहेड्रल शेप होता है इसका। बैक्टीरियोफेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे लेबलिंग पूछ ली जाएगी। तो ये हेड है, कॉलर, शीथ, टेल, फाइबर्स, और इसे हम स्पाइक्स कहते हैं। स्पाइक्स कहते हैं इसे हम, जो कि अटैचमेंट में काम करते हैं। समझ लीजिए कोई ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का जनरली ये मतलब होता है जो वायरसेस हु अटैक ऑन बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। तो ये स्पाइक से अटैक करेंगे, इस स्पाइक से। हेड के अंदर यहाँ पे इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, यहाँ इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। या तो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ viruses. Nucleic acid. Generally in plants, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंट। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में ऑब्जेक्टिव के थ्रू कि प्लांट्स में कौन सा आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है जनरली। इन एनिमल्स, इन एनिमल वायरसेस सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बट डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल वायरसेस इसी का इसलिए इसे कहा है, क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि ये जनरली बैक्टीरिया पे अटैक करता है। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। ये क्या, हमने जो यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस की बात की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम ये है। ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए इनसाइड कैप्सिड, इसे हम कैप्सिड कहते हैं, इसे कैप्सोमर्स कहते हैं। इट इज़ नोन एज प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट होता है। जनरली वायरस के पास बस प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज़ नोन एज कैप्सिड एंड मेक अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स से कैप्सिड बना होता है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सिड से कैप्सोमर्स से कैप्सिड बना होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, इसका एक फंक्शन है कि ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric forms. ठीक है। अब वायरस के अगर शेप की बात, अगर साइज की बात की जाए, तो ये समझ लीजिए यूकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, ये सबसे छोटा वायरस है। हो सकता है इससे भी छोटा हो। जैसे यूकैरियोटिक सेल जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर बड़ा होता है। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर बड़ा होता है। और वायरसेस 0.01 to 0.001 माइक्रोमीटर छोटा होता है। हिस्ट्री। द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पाश्चर। वायरस का जनरल टर्म होता है पॉइजनस, पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। इसको लैटिन में ही, लैटिन वर्ड इसका यही है, मींस पॉइजनस और वेनमस। डीज इवानोविस्की, he separated microorganisms from the sap of infected plant and named tobacco mosaic virus. These organisms are smaller than bacteria and can go through bacterial proof filters. Bacterial proof filters वो होता है जैसे ये एक फनल है,
अगर यहाँ से हमने कुछ सोल्यूशन डाला जिसके अंदर बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे फिल्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को सेपरेट कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, टबैको प्लांट लिया जो इन्फेक्टेड था, उसको क्रश किया, उसका सैप निकाला। उसने इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट किया, और यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर जो सोल्यूशन आया, जो भी सैप था, ये बैक्टीरिया फ्री था। बैक्टीरिया फ्री था। फिर बैक्टीरिया फ्री था। फिर इसने फिर हम आता है MW Beijerinck. They extract the infected plants cause infection in healthy plants and called Contagium vivium fluidium. तो जो लिक्विड आया था, सेम MW Beijerinck ने यही एक्सपेरिमेंट दोहराया, और जो लिक्विड दी, जो सोल्यूशन था, इसको फिर से दोबारा दूसरे प्लांट्स पे अप्लाई किया। तो जो दूसरे, इसमें बैक्टीरिया तो थे नहीं, तो जब दूसरे प्लांट्स पे अप्लाई किया, तो देखा दूसरे प्लांट्स भी इन्फेक्टेड हो गए। दूसरे प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गए, तो इन्हें लगा कि बैक्टीरिया तो है नहीं, तो कुछ नई चीज़ है, कुछ नई डिस्कवरी होने वाली है। तो उन्होंने उसको नाम दिया कंटेंजियम वीवियम फ्लूडियम इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूड। और इसी तरह वायरस की डिस्कवरी हुई कि ये हमेशा ये जब भी अप्लाई कर रहे थे, दूसरा प्लांट इन्फेक्टेड हो रहा था, इसलिए इसको इन्होंने ये टर्म दिया। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह वायरस की डिस्कवरी हुई। MW Stanley, he showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein. ये वायरस की अच्छी प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंशिएट करती है बैक्टीरिया और वायरस को। वायरस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं पर बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अ, ये इसकी हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे डिसीजेस। डिसीज के बारे में देखेंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोटैटो लीफ रोल, येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, mumps caused by pyraminxovirus, smallpox अब इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, caused by वायरोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV आपको पता है, एड्स आपको पता है HIV से होता है। अब अब आपको एक टर्म और बताना है। वायरस के दो पार्ट्स होते हैं, कवरिंग होती है, एक सेंट्रल कोर होता है। कवरिंग में कैप्सिड्स और कैप्सोमर्स आते हैं, सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड आता है। All viruses have capsids. Capsids together with nucleic acids known as nucleocapsids. Nucleocapsids term को याद रखिए। We can kill bacteria easily compared to virus because bacteria have cell wall. हम एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया को मार सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल प्रेजेंट है, और वायरस के पास सेल वॉल नहीं होने के कारण उस पे उस पे वर्क करना, उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बैक्टीरिया इज इजी टू किल, बट वायरस इज नॉट। ये डिसीजेस थी, ये प्लांट डिसीजेस, एनिमल डिसीजेस। नाउ लेट्स सी वायरॉइड्स। O.T. Diner 1971 discovered that some new infectious agent which are smaller than virus are called viroids. Smaller than virus are called viroids. Smaller than virus क्यों है आगे देखते हैं। It was found to be free RNA. बस ये RNA होता है और कुछ नहीं होता है। It doesn't have a protein coat like virus. जो वायरस के पास जो प्रोटीन कोट था, ये कह सकते हैं ये प्रोटीन कोट है वायरस का। ये प्रोटीन कोट है, ये RNA है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। पर अगर हम इसमें से प्रोटीन कोट हटा दें, सिर्फ फ्री RNA बचेगा, तो इसे ही वायरॉइड्स कहा गया है। ओके। RNA of viroids have low molecular weight.
इसीलिए स्मॉलर देन वायरस कहा गया है, क्योंकि इसके पास ना ही प्रोटीन कोट है, ना ही इसका जो आरएनए का वेट है वो भी कम है। वायरस कॉज पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिसीजेस। ये वायरस का डायग्राम है। ये ये आरएनए स्ट्रक्चर है। ये इसके बीच में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से ये बॉन्डिंग हो रखी है। स्ट्रक्चर वायरस सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद सम पेयरिंग। ये बीच में जो दिख रहा है आपको पेयरिंग है। एंड लूप्स वेयर नो सच पेयरिंग अकर्स। यहाँ लूप्स में ये पेयरिंग अकर नहीं है, पेयरिंग नहीं है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वायरस में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया गया है। सो वायरस के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एनसीईआरटी लेवल की। बोर्ड्स नीट में हेल्प करेगी। थैंक यू।